आइए सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य निवासी। आइए आज चर्चा करते हैं। जैसा कि कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं है कि 1 जनवरी नई साल के रूप में मनाई जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को आज इसी प्रसंग को लेकर के मैं चर्चा करती हूँ। आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आखिर नई साल क्यों मनाई जाती है। क्योंकि मेरे बहुजन समाज के लोगों को अपने इतिहास से दबाया गया। अपने इतिहास हमारे बहुजन समाज को बताए नहीं जाते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 जनवरी 1818 ईस्वी को शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में भी मनाई जाती है। जैसा कि पूना में एक जगह पड़ती है, बड़ा मशहूर जगह है, जो पूना के बिल्कुल पास में पड़ती है, जिस जगह का नाम है भीमा कोरेगांव। और वो भीमा कोरेगांव का इतिहास आज मशहूर है, क्योंकि मैं ऐसे महान वीरों को मैं तहे दिल से उनको नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी हक अधिकार की लड़ाई की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने का काम किया। जिन्होंने जिस समय शौर्य दिवस भीमा कोरेगांव में महायुद्ध किया गया, उस समय उन्होंने अपनी जान की तरफ ना देखकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया। जो भीमा कोरेगांव पूना में पड़ता है, 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी को वहाँ भीमा कोरेगांव में मेरे बहुजन समाज के लोगों को बहुत ही ज़्यादा सताने का काम किया। ना ही वो अपना सर उठा कर के चल सकते थे, ना ही उनको खाना पीना खाने देते थे, ना ही कोई हक अधिकार था उन लोगों को। दलित पिछड़े अछूत समाज के लोगों को, यानी शूद्र समाज के लोगों को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोषण अत्याचार करके सताया जाता था। वहाँ मेरी बहुजन समाज के लोगों को कोई भी मान सम्मान, कोई भी हक अधिकार नहीं दिया गया। बड़ा ही जीना दुश्वार था। SC ST OBC सभी समाज का जीना जो दुश्वार कर दिया गया मेरे समाज के लोगों, अभी तक आप लोग पहचान नहीं कर पा रहे कि मेरे समाज के कैसे कैसे महापुरुषों, कैसे कैसे बड़े बड़े वीर बलवानों ने आकर के अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के बाद तब आज हमारा और तुम्हारा जीवन इस तरीके से सुंदर जीवन बनाने का काम किया। 1 जनवरी 1818 ईस्वी को भीमा कोरेगांव में युद्ध आखिर क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसमें कारण था, क्योंकि जब मेरे दबे पिसे पशुओं से बेहतर जीवन उन लोगों का था, शूद्र वर्ण के लोगों को कोई भी सर उठा करके चलने तक का हक अधिकार जब नहीं दिया गया, इसलिए वहां पर जब महायुद्ध किया गया तो 500 महारों ने इकट्ठे होकर के और 28,000 मनुवादियों को मारने का काम किया। वो कोई और नहीं थे, वो हमारे महार समाज के लोग थे, जहां महाराष्ट्र में उनको महार कहा जाता है। मैं ऐसे वीर बलवानों को नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया। और 500 लोगों ने, केवल 500 लोगों ने मिलकर के 28,000 लोगों को महायुद्ध में हराने का काम किया, मारने का काम किया। मैं ऐसे वीर बलवानों को बहुत बहुत नमन करती हूँ, क्योंकि जिन्होंने अपनी हक अधिकार की लड़ाई की खातिर अपनी जान की तरफ नहीं देखा और अपनी हक अधिकार की खातिर महायुद्ध करने का काम किया। इसलिए
जब युद्ध करने के बाद अपने हक अधिकार पाए, तो इसलिए समाज के लोगों, मेरा आप लोगों से ही कहना है, SC ST OBC, कि आप सभी लोग इकट्ठे होकर के इसी तरीके से आज वही दिन आप लोगों के लिए है। और ये शौर्य दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि जिन्होंने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी थी, वो 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी को भीमा कोरेगांव में जब महायुद्ध किया गया, महायुद्ध में 500 महारों ने इकट्ठे होकर के 28,000 लोगों को मारने का काम किया अपनी हक अधिकार की खातिर। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि कभी हक अधिकार प्यार से नहीं मिलते, हक अधिकार छीने जाते हैं ज़बरदस्ती, तभी आप लोग आज़ादी से रह पाओगे। अगर आप उनकी गुलामी करते रहोगे तो आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, और आप आज गुलाम नहीं हो, क्योंकि आप बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हो।